आज के सत्संग की शुरुआत करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा नैना मल्होत्रा आंटी से कि प्लीज वो आएं और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। स्पेशल डे टुडे। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू आवर डियर गुरु जी एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल। जय गुरु जी। गुरु जी कलयुग में महाशिव का अवतार लेकर संगत का कल्याण करने आए थे। गुरु जी कहते थे जो सत्संग करता है औदावी कल्याण और जो सुनता है औदावी कल्याण, दोनों तरफ से ब्लेसिंग चालू रहती है। सबसे पहले गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना जो आज उन्होंने बड़ा मंदिर में सत्संग की सेवा का अवसर दिया है। गुरु महाराज को अंकल मेरा और बच्चों की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी संगत को भी प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज की इतनी मेहर है हमारी सारी फैमिली के ऊपर। हमारी सारी फैमिली गुरु जी के साथ जुड़ी हुई है। अब ब्रदर्स, सिस्टर्स, उनके बच्चे, मेरी बेटियां, सबका डायरेक्ट कनेक्शन है गुरु जी के साथ। संगत जी, हम सबको बड़े मंदिर में सेवा का अवसर भी मिलता है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के साथ मेरी जर्नी 2007 में शुरू हुई। मेरी छोटी बहन was kind to have taken permission for us from Guruji to come to Empire State to seek his divine blessing and darshan. और May 17 को मैं एम्पायर स्टेट मंदिर गई। गुरुजी पैंट एंड टी शर्ट पहने हुए थे और साइड बोर्ड में बैठे हुए थे। कुछ टाइम के बाद वे अंदर गए और एक ब्यूटीफुल चोला पहन के आए, अपनी गद्दी में बैठे। उनके फेस में इतना नूर था, पॉजिटिव वाइब्रेशन दरबार में थी, फ्रेग्रेंस थी और शब्द कीर्तन चल रहे थे। मैं और अंकल गुरु महाराज को माथा टेका और हम दोनों ने गुरु जी से ब्लेसिंग ली। अंकल को गुरु जी ने ज्यादा ब्लेसिंग करी एंड ही वॉज टोटली नॉन रिलीजियस पर्सन। दर्शन के बाद देयर वाज नो टर्निंग पॉइंट इन आवर लाइफ एंड नो लुकिंग बैक। आई वॉज आस्क्ड by Sevadar to sit down. I wonder if I could do that, क्योंकि मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम थी, सारा टाइम दर्द होते थे और चल ही नहीं पाती थी। टू माई सरप्राइज मैं 2-3 घंटे लगातार बैठी रही। ये सिवाय हमारे महाराज गुरु जी के और कौन कर सकता है। उनकी इतनी ब्लेसिंग है कि मैं वहां 3 घंटे बैठी रही और नी की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। थैंक्स टू गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे अंकल को गुरु महाराज के लोटस फीट की फोटो की बहुत इच्छा थी कि मेरे को कहीं से गुरु जी के चरण मिल जाएं, परंतु जब वो मंदिर जाते थे यही विश लेके जाते थे कि मेरे को आज जरूर मिलेंगे गुरु जी के चरण। और वैसे ही हुआ, हम दरबार से दर्शन करके आए और एक संगत में से कोई आया, उन्होंने गुरु जी का एक एनवलप दिया जिसमें गुरु महाराज के चरणों की फोटो थी। उन्होंने माथे पे लगाई और जय गुरु जी किया। गुरु जी हैज चेंज्ड आवर लाइफ फॉर बेटर एंड टेकन अस आउट ऑफ मेनी एडवर्स सिचुएशंस। थैंक्स टू गुरु महाराज। इन मई 2012 में हम डुगरी मंदिर गए गुरु जी की ब्लेसिंग के लिए। वहां हमने गुरु जी के दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया एंड स्टार्टेड फॉर दिल्ली। ऑन अ रिटर्न जर्नी हमारी कार एक वैन के साथ बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। वैन बिल्कुल पलट गई संगत जी, और उसमें से ड्राइवर भी अंदर ही था। सब ने ड्राइवर को बाहर निकाला और हम घबरा गए कि उसको बहुत चोट लगी होगी, बट टू आवर सरप्राइज उसको एक स्क्रैच भी नहीं आया। थैंक्स टू गुरु महाराज। और हमारे साथ एक आंटी थी, उनको हल्की सी चोट आई।
2-3 मिनट में वहां इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि सब पुलिस को बुलाना चाहते थे। भीड़ में से एक आदमी आया और कहने लगा, जितनी जल्दी हो सके यहां से आप निकल जाओ, पुलिस आ जाएगी तो आप सारा दिन इधर ही बैठे रहोगे। संगत जी, गाड़ी इतनी डैमेज हो चुकी थी कि लगता नहीं था स्टार्ट होए। गुरु महाराज की कृपा से एक बार में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। थैंक्स टू आवर बिलवड गुरु जी। हाउ मेनी टाइम्स आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू गुरु जी, इट सीम्स नॉट टू बी इनफ। नेक्स्ट डे हम गाड़ी को मैकेनिक के पास ले गए। मैकेनिक देख के हैरान ही हो गया कि गाड़ी इतनी डैमेज हुई और पंजाब से कैसे गाड़ी चल के आई, ये कौन कर सकता है सिवाय गुरु जी के। थैंक यू गुरु जी सो मच। एक दिन अंकल और मैं बड़े मंदिर से 11 बजे रात के सेवा करके आ रहे थे। मौसम बहुत खराब था, बहुत बारिश हो रही थी। 4-5 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी रुक गई। बहुत कोशिश करने पर स्टार्ट ही नहीं हुई। कुछ समय बाद एक अंकल की गाड़ी वहां हमारी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और उन्होंने भी कोशिश की पर गाड़ी नहीं चली। उन्होंने हमसे पूछा कि हम कहाँ रहते हैं, तो हमने बताया हम कालका जी रहते हैं। उन्होंने हंसना शुरू कर दिया और कहते हैं कि मैं भी आपके घर के पास ही रहता हूँ, चित्तरंजन पार्क में, जो हमारे घर के बिल्कुल पास है। और हमको गाड़ी में बिठा के सत्संग करना शुरू कर दिया। कहते लगे, आंटी जी मौसम इतना खराब है और मेरे को घर जाने की बहुत जल्दी थी, बट वॉज प्रॉम्प्टेड ट्वाइस टू सिट लॉन्गर। मैं 2-3 बार उठा और फिर बैठ गया। मन ही मन में सोच रहा था कि ये कैसे और क्यों हो रहा है। मैं मंदिर से निकला फिर और आपकी गाड़ी रुकी देखकर समझ गया कि ये सब गुरुजी की प्लानिंग ही थी, जो मैं उठ पाया ही नहीं। गुरु महाराज अपनी संगत को सब प्रॉब्लम से बचाते हैं। गुरुजी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे प्यार के, और आप उन्हें याद करते रहे। वो हमारे आसपास ही रहते हैं। His love is towards his संगत is unconditional। गुरु जी की महाराज की जितनी महिमा करो, गुणगान करो, उतना ही कम है। संगत जी, मेरे दोनों कानों में इन्फेक्शन हो गई, जिसके कारण मैं बिल्कुल सुन पाती ही नहीं थी। ईयर डॉक्टर के पास गई, उसने सजेस्ट किया ऑपरेशन के लिए और कुछ मेडिसिन लिख के दी। मैंने डॉक्टर साहब से बोला, क्या मेडिसिन से प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती? डॉक्टर ने आंसर किया, अगर गॉड भी आ जाए तो ठीक नहीं कर सकते। मैंने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था, हाथ में पकड़ा और जोर से बोली, जय जय गुरुजी। संगत जी, वह आवाज मेरे दिल से निकली हुई थी। कुछ दिनों हम वहां से निकले और कुछ दिनों बाद मेरी इन्फेक्शन ठीक हो गई और मेरे को ठीक सुनाई देने लगा। गुरु जी को सच्चे मन से, भाव से अरदास करो, वो जरूर सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत पर मेहर करते हैं और करते रहेंगे। संगत जी, 4-5 साल पहले मेरी आईज की विजन के रेटिना टेयर हो गया। उसके कारण मैं बिल्कुल कम दिखाई देता था। डॉक्टर को कंसल्ट किया, इंजेक्शन लगने शुरू हो गए। पूरा साल निकल गया गुरुजी ऐसे ही इंजेक्शन में। एक दिन इंजेक्शन लग ही रहा था, मैंने गुरु महाराज से अरदास की, गुरुजी मेरे को डर लग रहा है और घबराहट भी हो रही है, क्या आप मेरे साथ हैं? मैंने इंजेक्शन नहीं लगाने गुरुजी। गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की और इंजेक्शन लगने बंद हो गए। आइस की विजन उतनी ही रह गई, परंतु डिटोरेट नहीं हुई। जय गुरु जी, जय गुरु जी। 4-5 साल बड़े मजे से निकल गए, परंतु सेम प्रॉब्लम सेकंड आई में भी स्टार्ट हो गई। इंजेक्शन फिर लगने शुरू हो गए। गुरुजी को फिर मैंने अरदास की कि गुरुजी ये दोबारा होना शुरू हो गया है। गुरु महाराज की कृपा से 75% विजन रिस्टोर हो गई
और इंजेक्शन लगने बंद हो गए। प्यारे गुरुजी हमारे गाइड हैं, गॉड हैं और गुरु भी हैं। संगत जी, ये अंकल का रिलेटेड सत्संग है। अंकल के विंटर्स और समर्स में पैर बहुत ठंडे हो जाते थे, जिसके कारण उनको घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। उनके पैरों के नीचे गर्म पानी रखना पड़ता था या रब करना पड़ता था हाथ से। कुछ दिनों के बाद हमारे घर में सत्संग था। एक आंटी आई, शी सेड, गुरु महाराज आपके घर आए हैं और अंकल के पैर रब कर रहे हैं। We were surprised rather. How does she knows about uncle's problem? But thanks to Guruji, गुरुजी की मेहर हमेशा सारी संगत पे बनी रहे। एक सत्संग मेरी बेटी के रिलेटेड है। मेरी बेटी को रात को गुरु ड्रीम में आई, वो नहीं गई संगत जी। सेकंड डे फिर गुरुजी ने उसको दर्शन दिए और कहा कि बड़े मंदिर आई, वो नहीं गई। थर्ड डे उसके सारी बॉडी में रैश हो गया और रात को गुरुजी ने उसको गुस्से से बोला, मंदिर क्यों नहीं आती तू? देखो कितनी बारी बोला मैंने मंदिर आने को। तो गुरु संगत जी वो इतना डर गई कि नेक्स्ट डे मंदिर गई, गुरुजी को माथा टेका, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और कोई संगत में से आया, उसने उसको गुरुजी का स्वरूप दिया, एक प्रसाद लड्डू प्रसाद भी दिया। गुरुजी, थैंक्स टू गुरुजी कि गुरुजी ने मेरी बेटी के कितने कष्ट काटे। थैंक्स टू गुरु महाराज। एक सत्संग मेरे नेफ्यू का है। मेरे नेफ्यू मरुतिस में काम करता है। उसको किसी लेबर से कोविड-19 हो गया और वो घर वापस आया। उसका फीवर 102, 103 तक एक हफ्ता चलता रहा। उसके बाद उसकी एक्सरे हुई, लंग्स में इंफेक्शन हो गई, एक्सरेज हुई और हॉस्पिटल गया। वो घर आया, उसका बुखार और तेज हो गया, जिसके कारण वो बहुत परेशान था। डॉक्टर ने बोला उसको हॉस्पिटलाइज करो। वो कहता है मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, अभी मैं होके आया हूँ, हॉस्पिटल से एक्सरे करा के आया हूँ, मैं हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत खराब है तो मैं नहीं जा पाऊंगा। संगत जी, डॉक्टर ने वहां ऑक्सीजन रख दी, 2 अटेंडेंट दे दिए उसको देखने के लिए। रात को वो सोया, वो उसके सांस लेने की प्रॉब्लम हो गई, एकदम गला सूख गया और सांस ही नहीं ले पा रहा था। उसने जय गुरुजी बोला और कहता है कि मेरे गले में से कुछ चीज नीचे गिरी है जिससे मेरी सांस वापस आ गई है। और मैं उस दिन के बाद वह बिल्कुल ठीक होना शुरू हुआ, उसकी ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर जो पास पड़ा था वो भी यूज नहीं हुआ। गुरुजी ने उसको सेकंड लाइफ दी। संगत जी, थैंक्स टू गुरुजी सो मच, लुकिंग आफ्टर अपनी सारी संगत के ऊपर बहुत मेहर करते हैं। थैंक्स टू गुरुजी। और एक और सत्संग है। हमारी गाड़ी मंदिर से आ रही थी, रास्ते में एक ट्रक था। ट्रक ड्राइवर लग रहा था कि ड्रंक है, वो गाड़ी कभी ट्रक इधर ले जा रहा था कभी उधर। हम उसके मोमेंट से ही अपनी गाड़ी जिगजैग चल रही थी। एक तरफ वो इतना तेज आ गया ड्राइवर सीट के ऊपर कि वो हमारी गाड़ी के डोर को काट ही दिया उसने, और अंकल एक की होश ही उड़ गई और 10 मिनट अंकल बोल पाए ही नहीं। मैं एकदम अकेली थी वहां, डर गई और अंकल को जोर से हिलाना शुरू कर दिया मैंने, और वो ट्रक ड्राइवर तो भाग ही गया, पर अंकल ठीक हो गए। थैंक्स टू गुरुजी जिन्होंने इतनी मेहर करी कि हमको एक स्क्रैच भी नहीं आया। गुरुजी की मेहर सारी संगत के ऊपर रहे, सरबद्दा भला करे। गुरुजी हैज changed my life in so many ways I cannot express. Since Guruji has accepted me in his sharan, my life has completely changed. No amount of gratitude and shukrana can thanks Guruji enough for taking my life in his hands. Je tu na phadda sadi ba asa rul jana si. Thanks to Guruji. Thanks
to Sangat ji. Jai 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 Guru ji. संगत जी, नेक्स्ट आई रिक्वेस्ट उषा सिंह आंटी. उषा सिंह आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें. सबसे पहले गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम. नमस्ते गुरु जी, नतमस्तक आपको. और सबसे पहले गुरु जी को बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे गुरु जी. आज का दिन देखिए, हमेशा गुरु जी दिन अपने आप डिसाइड करते हैं किस दिन कौन सत्संग शेयर करेगा, किसी के हाथ में नहीं होता है. आई एम सो हैप्पी कि गुरु जी ने आज वैलेंटाइंस डे के दिन स्पेशल, यू नो, आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरु जी एंड टू आश्रम के सारे मैनेजमेंट टीम के, वो सबको बहुत बहुत दिल से मैं आज थैंक यू कह रही हूँ. और जितनी भी संगत आई हुई है, जो भी सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबको गुरु जी का बहुत बहुत प्यार. आज तो कहते हैं लव, मैं तो कहती हूँ लव, जो डिवाइन लव है, जो प्यार है, जो गुरु जी का, वो सबसे ऊंचा है. अगर हमारी लाइफ में हमने महसूस किया है गुरु जी का प्यार, जो हमेशा गुरु जी हम सब पर बराबर बरसाते हैं, किसी पर ना ज्यादा ना कम. जैसे एक बारिश होती है और आकाश ईश्वर बारिश नीचे धरती पर आती है, वो ये कहीं नहीं देखते कि ये घर में अच्छे लोग हैं, उस घर में खराब लोग हैं, ये इसके अच्छे कर्म हैं, या ये अच्छा घर है, वो गंदा घर है. कुछ भी नहीं पड़ता है. एक बराबर बारिश होती है हर जगह. उसी हिसाब से गुरु जी की बारिश, प्यार वाली बारिश, हर एक संगत को मिल रही है. बस ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे रिसीव करते हैं और उसका क्या करते हैं. और गुरु जी का जो ये डिवाइन हमारा रिश्ता है प्यार का, ये गुरु जी ने कभी नहीं कहा हम अपने तक ही सीमित रखें. हमें उसको बांटते रहना है. हमें एक दूसरे को प्यार, गुड वाइब्स शेयर करनी है. हमेशा हर एक के लिए सद्भावना होनी चाहिए. हर एक को एक अपना परिवार ही समझना चाहिए. और अगर हमारे से या हमसे कभी कोई भी गलती हो, हम सब एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़े. जैसे गुरु जी हमें खुद माफ करते हैं, गुरु जी हम सबको माफ करते हैं. तो हमने किसी के प्रति, आज इतना अच्छा वैलेंटाइंस डे है, तो किसी के भी प्रति आप मन में जो है कहते हैं कि जो रिग्रेट्स होते हैं या गुस्सा होता है, या आपको यू फील दैट यू हैव बीन विक्टिमाइज्ड, या किसी ने आपके साथ कोई बुरा किया हो या कुछ हो, मैं तो आज कहती हूँ आज के दिन सबको माफ करके आगे बढ़ जाइए. और उनको भी जो आपका बुरा भी चाहते हो या किया हो, या आपको ऐसा महसूस होता हो, जो कभी कभी हम अपने ख्यालों में की धारणा बना लेते हैं जो सही नहीं होती है, हम इमेजिन कर लेते हैं वर्स्ट थिंग्स, जो ऐसा नहीं होता है. हमें हमेशा गुड वाइब्स सोचनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए. और जो भी हमारे प्रति जो नेगेटिविटी भी सोच रहे हैं, उनको भी हम अच्छी पॉजिटिविटी भेजें, तो सब कुछ ठीक हो जाता है एक टाइम से. तो मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है कि ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, स्पेशली अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कुछ बाधक नहीं होना चाहिए किसी की. कोई भी बाधाएं, ये सब बाधाएं हैं. जब हमारी धारणाएं होती हैं कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो है, वो गुस्सा है, ये all that negativity that surrounds us all the time, क्योंकि हमारी दुनिया है, इसी से निकालने के लिए गुरु जी लाए थे, इसी से पार उतारने के लिए गुरु जी लाए हैं. प्यार का सबक सिखाने गुरु जी आए थे और हैं, अभी भी सिखा रहे हैं. तो आज का दिन जो वैलेंटाइंस का दिन है, खाली स्पाउसेस का या अपने पार्टनर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है. ये प्यार का दिन तो आज अपना प्यार मिटाने के लिए है, हर एक संगत मेंबर के लिए, जहां भी हम हो. आजकल देखिए जूम पर, आई थिंक कि गुरु जी सब कुछ चेंज कर रहे हैं, वर्ल्ड एकदम चेंज हो रही है. आपने देखा है 2020 से किस तरह से, कितनी जोर रफ्तार से हमने ये देखा है कि जूम के थ्रू, मीडिया के थ्रू गुरु जी सारी संगत को सिखा रहे हैं. हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं. ये पहले नहीं था. पहले गुरु जी हमेशा कहते थे कि मीडिया से दूर रहो, पर अब सब कुछ चेंज कर दिया है गुरु जी. गुरु जी भी रेवोल्यूशनरी गुरु है ना, वो कभी ऐसे थोड़ी ना है. वो ये कहते हैं उसका सदुपयोग करना सीखो. कल जैसे अंकल ने इतना अच्छी बात करी थी कि फोन का भी सदुपयोग, उसको करेक्ट यूज हमें लाना है. उसको हमें उसको मतलब that should not rule our life. We should be able to use it to our own benefit,
for the welfare of the society, for the welfare of Sangat, for welfare of humanity, to increase our knowledge in the right direction, not in the wrong. तो ये मीडिया जो गुरुजी ने दिया हुआ उसका सदुपयोग करिए और उसको उसके थ्रू आप हमारी लाइफ चेंज हो रही है। अभी आपने देखा होगा 1 साल में हमारी सबकी लाइफ चेंज हो गई है। कितनी हमने बातें सुनी है, देखी हैं और महसूस करी हैं। और जो पुरानी संगत अब नई संगत अगर कहिए, पुरानी संगत जैसे भी आप सोचिए कि जैसे हम लोग हैं टाइम बिताया, हमसे भी बहुत बहुत इतने संगत है जिनसे हमने बहुत सीखा है। कितनी बातें जो हमें पता भी नहीं थी वो इस फोरम में आपने ला करके आश्रम के थ्रू, बड़े मंदिर के थ्रू ये बहुत बड़ी सर्विस करी है उन्होंने और उसके लिए मैं दिल से बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। सबसे पहले गुरु जी का, फिर आप सबका जिन्होंने शेयर किया, जिन्होंने प्रयोजन किया, जो सुनाया, जिन्होंने नई संगत के थ्रू कितना सीखने को मिले कि भक्ति क्या होती है, फेथ क्या होता है, बगैर देखे कैसे जुड़ते हैं गुरु जी से। ये बहुत बड़ी सीख मेरे लिए, मेरे पर्सनल, मैं अपनी बात करती हूँ कि ये और कहीं नहीं सीखने को मिलती। ये 1 साल में गुरु जी ने निडर होना सिखाया है, हम्बल होना सिखाया है, ईगो हटाने के लिए सिखाया है गुरु जी ने। एक पल में सब कुछ चेंज हो जाता है। एवरीथिंग, द होल वर्ल्ड हैज चेंज्ड। सुपर पावर अमेरिका की क्या हालत, कैसे हुआ, क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, मतलब ये सारी चीजें एवरीबॉडी वाज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स, फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, एवरीथिंग। एक पल में सब चेंज हो जाता है। तो किस बात का हमें गुरूर होना चाहिए? हमें खाली गुरु जी का प्यार और गुरु जी की भक्ति में ही लीन रहना है बस, और बाकी अपने कर्म करने हैं, अच्छी अच्छी वाइब्स दूसरे की सहायता करनी है। यही गुरु जी की सीख है, बस यही सबसे बड़ी सीख है। और आज प्यार का दिन है। आज सियाटल से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर तो विंटर स्टॉर्म आया हुआ है पूरा, बाहर करीब ऑलमोस्ट 1.5-2 फुट स्नो पूरी बैकयार्ड में गुरु जी के फ्रूट ट्रीज सारे भरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कैलाश में बैठे हुए हैं। आई होप आई कुड शो यू ऑल। पर इतना अच्छा दृश्य है, अर्ली मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ऐसा लगता है जैसे गुरु जी बहुत करीब है, गुरु जी एकदम आसपास है, गुरु जी एकदम साइलेंस में है, गुरु जी नेचर में है। गुरु जी ये वाइट जो स्नो है, ये बर्फ में गुरु जी है। ऐसे ऐसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, जैसे शिवलिंग बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एवरीथिंग ऐसा लगता है ही इज अराउंड ऑल द टाइम। हमें बस उनको महसूस करने की जरूरत है। आप अगर ये देख भी नहीं पा रहे हैं तो भी महसूस करिए कि गुरु जी आपके पास है, आपको आपकी लाइफ में वो पूरा प्यार भर रहे हैं, डिवाइन लव जो सबसे ऊंचा है। ये जो हम अपने पार्टनर से या हम अपने स्पाउसेस से या अपने आसपास क्लोज फ्रेंड से जिससे हम इतना एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वो कुछ टाइम के लिए वो सब होता है, फिर रियलिटी में आना पड़ता है। पर गुरु जी का जो है वो अनकंडीशनल लव है। जो गुरु जी का है वो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस है। हमारी फॉल्स के साथ गुरु जी हमें गले लगाते हैं, हमारे फॉल्स के साथ गुरु जी हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमारे फॉल्स के साथ गुरु जी हमें चलना सिखाते हैं, हमें कभी छोड़ते नहीं है गुरु जी। गुरु जी नेवर गिव्स अप इन एनी संगत। हमें मैसेजेस देंगे किसी के थ्रू, हमें सटल साइंस देंगे गुरु जी। ओनली थिंग इज हमें अवेयर रहना होगा, हमें सचेत रहना होगा, हमें रहना होगा कॉन्शियसनेस में, गुरु जी के रजा में रहना होगा, एक्सेप्ट करने के लिए भी। तो यही कहते हुए मैं कुछ सत्संग अपने शेयर करूंगी। इट इज आज अंदर से इतनी खुशियां गुरु जी दे रहे हैं, बेवजह की खुशी। आई वुड से हमारी पर्सनल लाइफ, it doesn't matter when it comes to Guruji, because that is all our karmic account that we are going through. जो भी हो रहा है हमारे साथ, सबके साथ, बुरी चीजें, अच्छी चीजें, it has no meaning. Only meaning is that Guruji is always there for us and he's loving us and guiding us and teaching us, and he's giving that love and that वो कभी खत्म ना होने वाली खुशी देते हैं, ब्लेस देते हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। तो ऐसे गुरु जी के साथ जुड़ने का जो सिलसिला था, जब हम सिंगापुर से जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो जब गुरु जी को
इतने एक्सपीरियंस दिए, मुझे समझ में आ गया गुरु जी हैं कौन। गुरु जी इज डिवाइन लाइट, गुरु जी इज लव। अगर आप एक शब्द में गुरु जी को आप अगर एक्सप्लेन करने के लिए कोई मुझसे कहे जो बहुत ही मुश्किल है, गुरु जी को कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, तब द ओनली थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज जस्ट डिवाइन लव। गुरु जी वाज जस्ट लव। तो ऐसा लगता था, वहां जाते थे गुरु जी के पास, तो ऐसा लगता था कि हम वैकुंठ के बारे में सुना था बचपन में, मेरे दादाजी वैकुंठ बताते थे, वैकुंठ कैसा होता है मुझे समझ नहीं आता था, स्वर्ग कैसा होता है मुझे नहीं समझ में आता था। वो बताते थे कि जहाँ सब कुछ अच्छा होता है और जहाँ से जाने का, जाकर के आने का मन ना हो, जहाँ सब अपने लगते हैं, जहाँ प्यार ही प्यार मिलता है, जहाँ खुशबुएं होती हैं, तो वो सब चीजें गुरु जी के दरबार में जाकर के महसूस करी मैंने। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आज शेयर करूंगी, क्योंकि वही मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने महसूस किया है, जो दिल से मेरी आवाज निकलती है वही निकलेगी कि मैंने क्या महसूस किया वहां गुरु जी के पास जा करके। तो जब आपको मालूम है, हम अपनी बेटी की वजह से गुरु जी से जुड़े थे, मेरे चाचा जी लेकर के गए थे और वही जरिया बने हमें गुरु जी का के दर तक ले जाने के लिए, तो बहुत ही खुशी है मेरे लिए। और बचपन से ही मैं माँ की और शिव जी की दोनों की भक्त रही हूँ, दोनों को ही मैं मेरे आराध्य रहे हैं, मैं उनकी आराधना करती थी एंड मैं हमेशा उनके दर्शन के लिए यही प्रे करती थी, आप कब दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। एंड वो टाइम आया जब हमें लगता है, जब गुरु जी बुलाते हैं, हमारे कार्मिक जब चीजें जितना हमें जो भी है वो गुरु जी जानते हैं, हमें नहीं मालूम, पर मैं अपने वर्ड्स पुट कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब वो टाइम सही होता है, जब हमें समझ में आने लगती हैं चीजें, तभी गुरु जी बुलाते हैं। और उससे पहले अगर हम चले जाएं या हम लाइन कट करके चले जाएं या अपने टाइम से पहले पहुंच जाएं, तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और कई लोग वहां पे मैंने देखे ऐसे जो आते थे सालों साल और दे कुड नॉट रिकॉग्नाइज हु इज गुरु जी। सो ये गुरु जी डिसाइड करते हैं किसको क्या देना है, जैसे एक फादर होते हैं, उसको कब क्या बच्चे को क्या सिखाना है, क्या बताना है, इट्स ऑल अप टू हिम। गुरु जी कहते थे कौन किस लेवल में है, कौन किस क्लास में, वो गुरु जी ही जानते हैं, उनका सीक्रेट है वो। तो जब महसूस होने लगा कि ये गुरु जी परमात्मा है, महादेव है, जिनकी मैं आराधना बचपन से करती आ रही हूँ, उस समय मुझे महसूस होने लगा कि अब मेरी लाइफ का बस एक ही पर्पस है कि गुरु जी की आराधना करना, बस दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। कार्मिक यस, गुरु जी चाहते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए, परिवार की सेवा करते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए हम उनसे जुड़े, तभी हम जुड़ सकते हैं। गुरु जी कभी नहीं चाहते थे आप घर बार छोड़ करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ करके आप दिन भर गुरु जी करते रहिए, वो भी गुरु जी को नहीं पसंद था। वो चाहते थे आप, गुरु जी ने मेरे से भी कहा था कि शांति एडो कनेक्शन होना चाहिए। पंजाबी में, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं, आप लोग हंसेंगे, पर गुरु जी कहते हैं एडो कनेक्शन होना चाहिए। जब तुम लिपस्टिक लगाती है ना, ऐसे लगा अपने गुरुआ नाला लगा रही है, नया कपड़ा भी पा रही है ना, ऐसे पा अपने गुरु के लिए पा रही है, कोई चंगी चीज बना रही है ना, ऐसा सोच अपने गुरुआ ना खिलावेंगे, ऐसे बोलते थे गुरु जी। मतलब हर चीज गुरु जी कहते थे जस्ट surrender to me everything, whatever you do, enjoy everything, but just offer it to me. अगर हम मूवीज भी देखते हैं तो हम कहते हैं गुरु जी आप चलिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे मालूम है गुरु जी को अच्छा लगता है। उनको शब्द कभी कभी मैं सुबह शाम एक टाइम से ही लगाती हूँ, और दिन में मेरे लिए 1-2 घंटे का जो मुझे लगता है कि गुरु जी, मैं कहती हूँ गुरु जी आप बोर हो गए होंगे शब्द सुन सुनकर, अब चलो आपको ये दूसरे सॉन्ग से सुनाती हूँ। तो गुरु जी just like he wanted us to enjoy life and just keep him with you wherever you are, just he's around you. आप रेस्टोरेंट भी जा रहे हो, आप बोलो गुरु जी आप मेरे साथ चलो, कौन सा खाना खाना है गुरु जी, कहाँ घूमने जाना है, कहाँ जाना है गुरु जी। I mean, he's not away from us. He's not somewhere very high up that we cannot reach him. He's always there in your heart, always, always. We just have to realize it. We just have to feel that inner love for our Guru. And ऐसे ही मेरा वो सफर चलता रहा, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे
आई रियलाइज कि अब मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे गुरुजी के यहीं रहना है। मुझे वापस जाने का भी मन नहीं होता था सिंगापुर, टू टेल यू द ट्रूथ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहीं रह जाऊं और गुरुजी की सेवा करूं, उनके कपड़े धोऊं, झाड़ू पोछा करूं, यही मेरा मन होता था। मैं बहुत ही ज्यादा, आई कांट टेल यू कि मुझे अंदर से क्या अनुभूतियां होने लगी हैं। आई यूज्ड टू रियली क्राई फॉर नो रीजन, बिकॉज आउट ऑफ लव फॉर माय गुरु। एंड गुरुजी के पास बैठ के खाली गुरुजी को ही हारती रहती थी, देखती रहती थी गुरुजी को। एंड गुरुजी तो नोज एवरीथिंग, हम किस भावना से कौन आता है, क्या करता है, एवरीथिंग। गुरुजी से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है। अगर आपके मन में किसी से बैर है, वो भी गुरुजी जानते हैं, वो भी उसको सॉल्व करा देते थे गुरुजी। आप, गुरुजी वाज द पीस मेकर इन द फैमिली। मैंने अपने आंखों से देखा है। गुरुजी अगर एक ही जॉइंट फैमिली में या एक ही फैमिली में कोई मन मुटाव है किसी से, गुरुजी उसको पीसफुली सब कुछ सॉल्व करा देते थे। ऐसे कहाँ गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी तो आजकल हम जो कितने गुरुओं के बारे में देखते हैं कि आप आश्रम में इतना डोनेशन दो, ये करो वो करो, और यू कांट इवन सी द गुरु, दूर से देखो, उनको छू नहीं सकते, एंड देन यू हैव टू डू दिस एंड दैट, यू नो, इट इज, इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस। पर हमारे गुरुजी आपको आपसी मतभेद से उठाने के लिए आए थे। वो उनको सब मालूम रहता था, बताते थे कि ऐसा ऐसा, सामने बैठा के सब कुछ सॉल्व कर देते थे गुरुजी। गुरुजी हैड द ह्यूमन टच, he had the human love for each संगत। वो कनेक्शन इतने इजीली एक्सेसिबल गुरुजी कहाँ मिलेंगे, और अभी भी है। आप जितने भी नई संगत को स्पेशली मैं आज एड्रेस करूंगी कि आप गुरुजी को अपने अंदर तलाशिए। बस गुरुजी इज ऑलवेज अराउंड यू इन योर लव ऑल द टाइम। तो ऐसे मैं महसूस करती थी, और मुझे लगता था कि मैं वापस ना जाऊं, मैं यहीं रह जाऊं। एंड आई यूज्ड टू क्राई गोइंग बैक। एंड वन डे मुझे ऐसा लगता था कि ये आंटी लोग कितनी लकी है, जैसे जोशी आंटी, सिमला आंटी, और कई आंटियां थी जो गुरुजी की सेवा करती थी, उनके लिए लंगर बनाती थी, बर्तन धोती थी, सारी जो सेवा होती थी किचन के अंदर जो हमें नहीं मालूम रहती थी। तो मेरे मन में वो सेवा भावना भी गुरुजी ही डालते हैं, अपने से नहीं आ सकती है। मैं सोचती थी कि गुरुजी ने इतना दिया है, तो हमने क्या किया गुरुजी के लिए? कुछ भी नहीं किया। बस आते हैं और लंगर खाते हैं, गुरुजी इतना प्यार बरसाते हैं, हम वापस चले जाते हैं। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? तो हमें ये भाव भी गुरुजी ने दिया। और मैं एक दिन, गुरुजी की बड़ी कृपा है, बड़ी देर तक बैठाते थे। गुरुजी बड़ी दया करी उन्होंने कि हम गुरुजी का दर्शन करने आते थे, और गुरुजी हमें बड़ी रात तक बैठाए रखते थे। तो एक बार मैं अकेली थी, मैं पीछे किचन के पास बैठ गई कि संगत काफी चली गई थी, कुछ लोग थे, गुरुजी आसन में बैठे थे, और कुछ आंटी लोग उनके चरण दबा रही थी। एंड मैं रुकी हुई थी कि अंदर से किचन से जोशी आंटी, इतनी प्यारी सी आंटी जो हमेशा स्माइल करती थी, वो निकलेंगी। मैं उनसे पूछूंगी कि आंटी जो है, मैं कुछ सेवा कर सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ, झूठे बर्तन धो दूं, कुछ करूं? तो जब आंटी निकली तो मैंने जल्दी से उनसे जाके कहा, आंटी मैं कुछ यहाँ सेवा कर सकती हूँ, झूठे बर्तन धो दूं? तो आंटी ने स्माइल करके ब्यूटीफुली कहा मेरे से कि यहाँ तो सब गुरुजी ही असाइन करते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। तो गुरुजी दूर बैठे थे आसन के पास में। तो मैं काफी शर्माती थी। आई वाज वेरी शाय इन आस्किंग गुरुजी एनीथिंग, बिकॉज़ एक बार गुरुजी ने कहा था मेरे से कुछ नहीं मांगा कर। तो मैं चुपचाप खड़ी थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कुछ बोल सकती गुरुजी को। तो उनका नहीं पूछिए। तो देखिए, गुरुजी को तो हर भक्त की एक एक बात सुनाई देती, चाहे हम वहां हो, चाहे दूर हो, कहीं भी हो। He got up and he started walking towards me. And मैं डर गई कि अब तो पता नहीं क्या गुरुजी बोलेंगे मेरे पास आके, क्योंकि गुरुजी से डर भी लगता था। We never took Guruji for granted. I always had that grace, that जो एक गुरुजी का एक आदर होता है, एक रिगार्ड्स होती है। And Guruji came and stood in front of me. I got up and Guruji, आंटी कहती पूछिए। तो गुरुजी कहते हैं क्या पूछना है? शांति पूछो। I didn't say, he kept asking me, so I said, ask गुरुजी कि गुरुजी आप मैं कुछ सेवा कर सकती हूँ यहाँ पर? And गुरुजी laughed so hard and he told me, नहीं आंटी, तेन कोई लोड़ नहीं है, तू जा ऐश कर। But I was not convinced. I really felt bad that day. Actually, I didn't understand जा ऐश कर. I only understood कि मुझे कोई लोड़ नहीं है, and I understood that I'm not worthy even to wash the dishes.
टू टेल यू द ट्रूथ, मेरा मन उस दिन बहुत दुखी हो गया. आई वेंट बैक, आई वाज क्राइंग सो मच. I said, Guruji ने मुझे इस लायक भी नहीं समझा. Maybe I have to clean myself first. I'm not worthy. I have to really sit in meditation. जैसे गुरुजी कहते हैं ध्यान में बैठो, कर्म काटो अपने. मैंने कहा मुझे बहुत कर्म काटने हैं अभी, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ. यही सोचते सोचते ऐसे बहुत टाइम बीत गया. एक दिन गुरुजी ने बुलाया और उन्होंने, मैं वहीं एम्पायर स्टेट में उस दिन अकेले गई थी. MPG was traveling. I was alone by myself. I was sitting right there and गुरुजी looked at me. गुरुजी तो दयालु, दया के सागर है ना, तो एक किसी के आंसू भक्तों के नहीं देख सकते गुरुजी, चाहे हम घर पे अकेले रो रहे हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ जानते हैं. तो उन्होंने मेरे से कहा कि आंटी कल तो ना 5 बजे आ जाइए. I was very excited. I said, I was so happy. I can't tell you. That was the happiest day of my life, that Guruji has given me time to spend time with him before Sangat. And I just couldn't sleep. घर गई, मैं सो नहीं पाई रात भर. और वैसे भी गुरुजी के पास जब आप बैठते हो ना, तो गुरुजी आपको डिवाइन एनर्जी देते हैं. जो भी आप सेवादार हैं, you can understand all that. Sometimes Guruji fills you up with so much energy. You don't require sleep that much. You are so full with Guruji that Guruji takes over your body. कितने सेवादार कितने दिनों तक नॉन स्टॉप सेवा कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है? It's not because we have or they have or anybody has that reservoir of energy. It's not like that. It's only because of Guruji is providing each one of us his divine energy. उसकी वजह से हम कुछ कर पा रहे हैं. अभी हम जो सुन भी पा रहे हैं, जो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, जो हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, जो मैं सुना पा रही हूँ, वो भी खाली गुरुजी की ही एनर्जी है. We are not capable of anything, even to share or to express what I want to express. I need Guruji's energy. And आप सब लोग भी समझने के लिए भी गुरुजी की एनर्जी चाहिए होती है. This whole world is because of Guruji's energy. इसमें बिल्कुल भी उसमें कोई है ही नहीं रीजन करने के लिए. अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपने से कर रहे हैं, उसी दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे. कितना भी कोशिश करेंगे हम नहीं कर सकते. तो ऐसे ही वो टाइम था कि ऐसा लगता था कि इतनी एनर्जी गुरुजी भर देते थे, जबकि हम कुछ नहीं करते थे, वहीं बैठे रहते थे और गुरुजी लंगर खिला करके और अपनी ब्लेसिंग दे के, प्रसाद दे के हाथ से, चाय प्रसाद, और जस्ट बाय बीइंग सराउंडेड बाय हिज एनर्जी राइट देयर फिजिकल. एक बार बस मैं आई बैक ट्रैक लिटिल बिट. वन टाइम गुरुजी, जैसे मैंने उनका चरण स्पर्श किया, गुरुजी gave me his hand and I shook his hand. I took his hand and I was holding. I didn't know what to do. मैंने माथे पे अपने लगा लिया गुरुजी का सर. मैं देखती थी कई आंटी लोग किस करती थी. I didn't want to do that. I had that गरिमा गुरुजी मैंने माथे पर लगा लिया. I just held Guruji's hand so tightly, and you wouldn't believe that each time I touched Guruji's hand, I could feel that he's passing the electric energy through him. I could feel that going through my body. It was like electric current. Each time it used to happen. And I think that is why, Guruji has charged me up really. मुझे लगता है वो गुरुजी की एनर्जी थी. गुरुजी अपनी एनर्जी किस तरह से just touching him you would be energized. कहते हैं ना जैसे चार्ज होता है, वैसे गुरुजी के पास जाकर के हम सारे चार्ज हो जाते थे. So ऐसे ही मुझे लगा, मैं बड़ी खुश थी उस रात भर नहीं सो पाई. सुबह भी बहुत जल्दी उठ करके गुरुजी का ध्यान करती थी बैठ के कमरे में और गुरुजी को थैंक्स करती थी. गुरुजी थैंक यू, आज आपने मुझे टाइम दिया है. और किसी को बताया नहीं. मैंने ड्राइवर को पहले बुला लिया था. नोएडा से जाने में बहुत टाइम लगता था, 2-2.5 घंटे. तो गुरुजी ने 5 बजे का टाइम दिया था. तो मैंने ड्राइवर को बोला था कि आप 2 बजे आ जाना. तो जल्दी से तैयार होकर मैं चली गई और वहाँ काफी ट्रैफिक होती है. एनीवे वहाँ पहुंच गई, पर I didn't want to just go ऐसे भड़बड़ाते हुए गुरुजी के पास. गुरुजी का एक वे होता है. तो I just sat चबूतरे में वहां पर एम्पायर स्टेट में बाहर. दरवाजा खुला हुआ था, पर I didn't go inside. I thought कोई सेवादार आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी. तो I remember जोशी अंकल आए. जोशी अंकल, आंटी और सिमला अंकल, आंटी और भी बहुत सेवादार थे जो गुरुजी के
बहुत सेवा करी and बहुत ब्लेसिंग गुरु जी की है and we used to just keep looking at them and be in awe with them and बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था वो. तो वो आए हमको कहते अरे आप यहाँ बैठी हैं, गुरु जी आपका वेट कर रहे हैं. And I just followed him and he took me to Guruji's room. I had been few times, lot of times Guruji ने वो opportunity दी थी, पर वो दिन एक मेरे लिए अलग ही दिन था, खाली मेरे लिए था वो दिन. अकेली थी मैं और गुरुजी वहां बैठे हुए थे सोफे में. And Guruji is the perfect disciplinarian, is the perfect teacher. Guruji looked at his watch and he said, तू ना 5 मिनट लेट आई है, बुआ ना वेट नहीं कराना. He gave me the first lesson that I was late 5 minutes. But I didn't have the courage to tell him when I was sitting outside for 15 minutes. I only said, Guruji बहुत ट्रैफिक थी, which I shouldn't have. गुरुजी से कोई तर्क नहीं करना चाहिए, कोई आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए गुरुजी को. गुरुजी कुछ भी कह रहे हैं, बस हमें चुपचाप सुनना है वो. बस एक बार मैंने उस समय कहा था गुरुजी बहुत ट्रैफिक थी. And I just sat down in silence, वहां बैठे रहे. उस दिन साइलेंस में जो आनंद आया ना, वो कभी भी नहीं आ सकता था लाइफ में. नो मैटर व्हाट, जब आप भगवान के साथ बैठे हो साइलेंस में. गुरुजी तो बहुत कम बोलते थे. जो कुछ भी मैंने सीखा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को साइलेंस में ही सीखा है गुरुजी के साथ. I don't know how he teaches me in silence. I have to go in silence if I have to learn anything. And उस दिन के चुपचाप बैठे हुए वहां पर, पता नहीं कितना टाइम बीत गया. और ऑल ऑफ सडन गुरुजी मेरे से कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, जा मेरे लिए कुछ खाने वास्ते ले आ. देखिए मैंने गुरुजी से मांगा था सेवा, और गुरुजी किस तरह से मुझे अपनी की पर्सनल सेवा मुझ पर दया करके. उन्होंने कहा किचन में कोई अलाउड नहीं होता था. मैंने कभी नहीं किचन में एंटर किया था. मैं वहां किचन के बाहर खड़ी हो गई संकोच में कि कोई बाहर निकलेगा सेवादार जोशी अंकल कोई आएगा तो मैं उनसे बोलूंगी कि गुरुजी की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ले आइए. पर मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था अपनी गुरुआ नाल कभी वेट नहीं कराना चाहिए. मैं वैसे ही लेट थी 5 मिनट. सो आई जस्ट वेंट इनसाइड. कोई भी नहीं किचन में था. एक सुंदर सी ट्रे सजी हुई थी, उस पर लाल कपड़ा चढ़ा हुआ था. आई डिड नॉट इवन ओपन इट. देखिए गुरुजी कभी कभी क्रिएट कर देते थे. गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं. कोई भी नहीं था वहां पर. कहाँ से वो ट्रे कहाँ से कैसे आई? बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर गुरुजी सेवा. तो गुरुजी ने मुझे उस दिन मेरी आत्मा को तृप्त करने के लिए सब किया. गुरुजी ने मेरे पर एहसान किया. गुरुजी ने he doesn't need anything, and I just picked up that tray and I brought it in the room. मैंने टेबल पर रख दिया and मैं गुरुजी को के पास फिर नीचे बैठ गई. तो गुरुजी मुझे कहते हैं इन खोल. So I opened the tray and there was some hot porridge की तरह कुछ था, धुआं आ रहा था ऐसे ऐसे उसमें. तो I just gave it to गुरुजी like that and गुरुजी looked at me and बहुत कस के बोले, हंस के. गुरुजी हंस के तो नहीं, बहुत कॉमली बोले गुरुजी ने, मेरा मुंह जलाएगी क्या, इन्हें ठंडा कर. And I just started उसको मिक्स करने लगी स्पून से फैन के नीचे खड़े होकर के. जैसे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे छोटे थे और मैं ऐसे मदर में ठंडा करके बच्चों को खिलाती थी. राइट टेम्परेचर होना चाहिए, मुंह नहीं जलना चाहिए. वैसे गुरुजी उस समय बन गए थे. ऐसा लग रहा था जैसे इट वाज सो मच लव फॉर गुरुजी. एंड गुरुजी का मैंने खिला. I was feeding Guruji, and I felt like Guruji छोटे से हो गए, and I was just crying constantly. I was crying. उसके बाद गुरुजी क्या ऐसे रख दे, ऐसे ही वहीं पर रख दो. मैंने वहीं रख दिया. And then I sat down. फिर गुरुजी ऐसे करके सोफा में आराम से लेट गया और मैं उनके पास बैठ गई. तो गुरुजी का चरण में दबाती रही बड़ी देर तक. कुछ भी नहीं बोला गुरुजी ने, nothing, कुछ भी नहीं. And all of a sudden Guruji gets up and he says, "जा मेरा चोला लेके आए." I have never seen Guruji चोला. I mean Guruji के कमरे में कई बार गए, but I don't know. So as I went inside, I saw one beautiful chola hanging in the hanger, and I just brought it and I put it on the bed. And Guruji said, "Nanu pa." And Guruji stood up. And then Guruji stood up. देखिए एक जब मैं खिला रही थी वो लग रहा था जैसे I'm just feeding a small कोई भगवान जी जैसे कृष्ण जी बैठे हो. And
When Guruji got up, I felt that वो विशाल रूप जो भगवान का होता है, Guruji could change his रूप. वो कभी छोटा, कभी एकदम विशाल रूप, जैसे ऐसे लगा मुझे कि गुरुजी बहुत बड़े हो गए, मैं बहुत छोटी हो गई हूँ. And I just put it on him, and then he said, मेरी जूती लेके आ. So I brought his charan and मैंने सामने रखा, and then he said, मैंने पा. So I lifted his feet and I put it inside. वो टाइम मेरे लाइफ का सबसे अच्छा टाइम. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे. एंड गुरुजी कृपा है कभी मैं भूल ना पाऊँ, चाहे दुनिया भूल जाऊं मैं. एंड उसके बाद गुरुजी मेरे को ऐसे जैसे एक महाराजा की तरह लग रहे थे. गुरुजी आके बैठे एंड ऑल ऑफ सडन द होल रूम चेंज्ड. जैसे कहते हैं ना, एक स्वर्ग वैकुंठ जो होता है, सचखंड जो होता है, वो पूरा रूम चेंज हो गया. एंड ऑल ऑफ सडन इतनी फ्रेग्रेंस. Guruji came. I couldn't see Guruji. He must be behind me or somewhere. And there was complete fragrance only. I could not even. I just closed my eyes, and then all of a sudden, जैसे Guruji ओम की ध्वनि निकालते थे, नाद जैसे ओम, ऐसे ओमकार की ध्वनि होती थी, वो मुझे सुनाई देने लगी पूरे कमरे में. I just could not open to see what is happening, and only I could feel that पीछे से वो आवाज आ रही थी. एंड काफी देर तक वो हुआ. एंड देन उसके बाद I just slowly opened my eyes and Guruji was sitting on the sofa and he told me, अच्छा अब मैं चला. मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे वहां साइलेंस में ही बैठी रही और ये सब. एंड देन ही गॉट अप एंड सेड, अच्छा मैं चला, मैं संगत में जाता हूँ, तो ना 5 मिनट बाद फिर आई. सो गुरुजी जस्ट लेफ्ट एंड आई वाज सिटिंग एंड आई वाज सो कॉन्शियस कि मुझे 5 मिनट के बाद ही जाना, 1 मिनट देर नहीं, 1 मिनट पहले नहीं. गुरुजी से ऑलरेडी डांट पड़ चुकी थी. आई वाज लेट 5 मिनट्स. आई केप्ट लुकिंग एट माय वॉच एंड 5 minutes seemed like eternity, and I was just absorbing everything. I just felt so small at that time. I felt so humble with Guruji's so much love and so much consideration and so much वो divine energy जो महसूस कर रही थी मैं. उसके बाद I went and everybody was looking at me and Guruji का ऐसे बैठ जा. I sat there where he said, and मेरे बालों से, मेरे बॉडी से, मेरे पूरे कपड़ों से ऐसे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी. Everybody was saying बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है आंटी. And that was Guruji's. Everything was Guruji's. Like I was non-existent that day. It was not me. I wasn't even there. It was only Guruji. And I became so humble. I mean, I was feeling very conscious कि सब लोग देख रहे हैं. It was like मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था वो. That was my, I would say that जो गुरुजी का प्यार उस दिन, गुरुजी के जो मैं चाहती थी गुरुजी की कोई सेवा मिल जाए, वो गुरुजी ने जो उस दिन दिया. It was just amazing experience that day. And पूरे टाइम वहां बैठ के बस आंख भी नहीं खोल पाई. I was just revisiting each and every second. जितना टाइम मैंने गुरुजी के साथ बिताया, everything. And I keep reminding every single day whenever I'm in silence, I go back and I can feel that energy. I can feel that fragrance. I can feel that Guruji's presence in my life, around me, in my soul, in my heart. And that is what Valentine's Day is all about, love. Love for your Guru. Love for Guruji's hukum also. What Guruji wants from us. It's not just loving Guruji, it's also following Guruji's words. Guruji हमसे क्या चाहते हैं? इतना प्यार तो लिया हमने गुरुजी से, हमने उनको क्या दिया? क्या गुरुजी एक्सपेक्ट करते हैं अपनी संगत से? So just few things I want to share in the end. गुरुजी क्या चाहते हैं हम संगत से? जो गुरुजी ने मेरे से कहा है, पर्सनली गुरुजी ने कहा है, जो मैं शेयर कर रही हूँ आज. गुरुजी ने मेरे से कहा कि सारे मेरे से मांगन आते हैं, सब मांगने आते हैं मेरे से. बहुत
मुट्ठी भर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो खाली मुझसे प्यार करते हैं और मुझे देखने, मेरे दर्शन करने आते हैं, बहुत कम लोग. And I started crying and I said, भगवान ऐसे कह रहे हैं, that is so true. We are all very selfish. मैं भी selfish reason से गई थी वहां, खाली मांगने गई थी गुरु जी से अपनी बेटी के लिए. पर वो गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने धीरे धीरे सब समझाया. गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने समझाया कि हमें कुछ भी नहीं मांगना है. उन्होंने मेरे से कहा कुछ भी नहीं मांगना, तू मुझे सब कुछ मांग लूं. मैंने मांगना बंद कर दिया उसी दिन से. खाली गुरु जी के दर्शन के लिए जाती थी और बैठी रहती थी, खाली दर्शन करके चली आती थी. ये फर्स्ट चीज जो गुरु जी ने कहा है वही मैं शेयर कर रही हूँ. आप गुरु जी को दिल से प्यार करो, आज से मांगना बंद कर दो. गुरु जी कहते थे मांगो मत, मानो. अगर आप मानने लग जाओगे ना तो आप इतने खुश रहोगे और उनसे कनेक्शन बड़ी जल्दी लग जाता है. तो जब हम गुरु जी कनेक्ट होते हैं, हम मांगने की सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग उल्टा चलने लगता है. कनेक्शन कहाँ हो पाएगा? आप सोचिए, अगर आप रिलैक्स होकर बैठिए, जब आपको मांगना ही नहीं है तो आप क्या करोगे? बस उनमें खोए रहोगे ना, उनके प्यार में डूबे रहोगे आप. That's it and that's all we need. We need to just remember and love our Guruji. That's it. और अपना पुरुषार्थ करते रहिए, अपना काम का. गुरु जी हमेशा कहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए मेरे से जुड़ो. ये मेरे से कहा है जैसे गुरु जी ने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए कुड़िया का ब्याह कर. He has taught me so much that my father and mother also could not tell me. गुरु, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो आपको सही रास्ता बताते हैं, सही चीजें बताते हैं. So first is he said कि मेरे से बस प्यार करो, मांगो नहीं. Second is मांगो नहीं. Third is make time for me. मुझे हमेशा कहते थे मेरे लिए समय निकालो. वो कहते थे जैसे तू अपना फोन चार्ज करती है ना और फिर बात करती है लोगों से, ऐसे तू मेरे से ध्यान में बैठ करके मेरे से बात कर सकती है, टेलीपैथी से बात कर सकती है. लोग मेरे से कई बार पूछते हैं आंटी टेलीपैथी क्या होती है? मुझे कुछ खुद नहीं मालूम. I'm not an expert in anything. Actually, I can just share my own experience what Guruji had told me. And गुरुजी से आप भी प्रे करिए और आप भी गुरुजी से जुड़िए तो आपको अपने आप ही सब चीजें पता चल जाएगी. गुरुजी कहते थे किसी को भी बीच में नहीं लाइए, किसी से भी हमें कुछ नहीं सीखना है, हमें अपने आप से सीखना है. गुरुजी के साथ बैठ करके टाइम निकालना है. देयर इज नो शॉर्टकट, ओनली वी कैन शेयर एक्सपीरियंस. कि आप चुपचाप बैठिए और सिमरन तो देखिए कितना हर एक रिलीजन में, हर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप देखिएगा कि सिमरन, मेडिटेशन, ध्यान, एक अकेलापन, ये जो चीजें हैं ना, एकांत में बैठना, ये सब एक ही चीज है ना. हमेशा हम सुनते आए ना कि ध्यान में बैठो, सिमरन करो, सिमरन करो. तो उसके लिए हमें सिमरन के लिए अपने को तैयार करना होगा. तैयार करने के लिए हमें अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी के चरणों में छोड़नी होंगी और सरेंडर करना होगा. कहना होगा गुरु जी आज मैं मुक्त हो गई हूँ सारी प्रॉब्लम से. गुरु जी अब मेरी प्रॉब्लम मुझे तंग नहीं करती. गुरु जी अब मैं एकदम खाली हो गई हूँ, आपके पास आई हूँ, खाली होकर आई हूँ. गुरु जी अब आप भरिए उसमें जो आपको भरना हो गुरु जी. And then you will start realizing it. You start getting all your answers through Guruji himself. 100% I can guarantee you it will happen. The only thing is keep persistent, keep discipline, be time. I know आज के टाइम में सारे लोग बिजी हैं, बहुत चीजें होती रहती हैं सब जगह पर. जब तक आप थोड़ा टाइम गुरु जी के लिए नहीं निकालोगे ना, कुछ भी नहीं पॉसिबल है. No matter how much you listen to satsang, how much you attend, how much you go, whatever you do, what you think will help you, I think these are all means. Yes, it is important, but until you do Simran only with Guruji in silence, you will see the changes happening. You will see बेवजह की खुशी. You will see that आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको प्रॉब्लम में चैलेंजेस लगेंगे, आपको गुरुजी शक्ति देंगे, आपको एनर्जाइज करेंगे, आपको एनर्जी देंगे, आपको सब बुद्धि देंगे कि किस तरह से हमें उन सब से आगे बढ़ना है. सब कुछ सहते हुए हमें चुप रहना है. कई चीजें हम अपनी जबान से ही मात खा जाते हैं, इतनी हम उत्सुक रहते हैं दूसरे को जवाब देने के लिए कि हम साइलेंस में नहीं सह सकते कुछ भी.
आजकल तो हमें बताया गया जाता है आज की सोसाइटी में अग्रेसिव होना चाहिए, किसी का नॉनसेंस नहीं लेना चाहिए, ये है वो है, ऑल दैट इज बीइंग टॉट इन टुडेज वर्ल्ड। मैं तो यही कहूंगी कि आप एक चुप सौ सुख, no matter how right you are, you don't have to prove anything. आप अपना चुपचाप अपना काम करते रहिए, आपको किसी को कुछ भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दूसरा कैसा है आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सही हो आप गलत हो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप गुरुजी वाले हो, आप गुरुजी के हुक्म में रहो, उनकी रजा में रहो, एंड गुरुजी कितने खुश होंगे। गुरुजी अभी भी वॉच कर रहे हैं, एवरी संगत इज बीइंग वॉच्ड एंड ब्लेस्ड बाय गुरुजी, every single second. He's keeping an eye 24/7, 365 days. Guruji तो beyond time and space है, but in our world all that applies. तो मैं यही खत्म करूंगी और मैं यही गुरुजी से प्रे करूंगी कि गुरुजी जो है आप हम सबको सद्बुद्धि दीजिए और आप हम सबको अपना प्यार दीजिए और हम सबको सही राह दिखाइए गुरुजी, जहाँ खाली कहते हैं ना कि चल जहाँ प्यार ही प्यार हो, तो हम अपने आप एक दुनिया बसा सकते हैं। एटलीस्ट औरों के साथ नहीं, अपने सत्संग परिवार के साथ संगत के साथ बना सकते हैं जो सचखंड से दूर नहीं है। हम एक दूसरे को शुरू कर सकते हैं अपने परिवार से फॉरगिव करना, उसकी गलतियों को अनदेखा करके उसकी अच्छाइयों पर नजर डालें, अच्छाइयों पर फोकस करें। हम सबकी तिक्कियां होती हैं, हम उसको छोटा नहीं दिखाएं दूसरों के सामने, अपने सामने। हमें दूसरे को छोटे दिखा के अपने को बड़ा नहीं बनाना है, हम सब एक साथी हैं, एक साथी उस रास्ते पर चल रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट टुडे। आज वैलेंटाइंस के दिन गुरु जी को हम ऑफर कर सकते हैं अपना लव, और सारे संगत परिवार को ऑफर कर दे सकते हैं अपना डिवाइन लव जो एक दूसरे के लिए हम सब हैं, अरदास करते आए हैं, एक दूसरे को अच्छी वाइब्स करते आ रहे हैं। तो यही कहते हुए मैं आज का सत्संग खत्म करती हूँ, काफी रात हो गई है, मैं तो नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, गुरु जी की एनर्जी है, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग कैन आई टॉक, बट अब यही खत्म करती हूँ। फिर किसी दिन गुरु जी चाहेंगे तो फिर अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपसे करेंगे, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर संगत पर गुरु जी देते रहे, हर संगत के दिल में एक प्यार, एक ऊर्जा, एक शक्ति का निवास हो, और बेवजह की खुशी गुरु जी दें कि हर प्रॉब्लम से, उलझनों से भी हम आगे बढ़ के एक अपनी प्यार वाली दुनिया बसा सकें। गुरु जी आजकल की ये प्रॉब्लमेटिक दुनियादारी की बातों से हम आगे बढ़ करके अपनी एक ब्यूटीफुल रिलेशन कर सकें हर एक के साथ, खाली अपने पार्टनर के साथ नहीं, हर एक रिलेशन में हम ब्यूटी देखें उसकी, और उससे ही हम अपनी लाइफ को सजा दें। गुरु जी जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप सबको बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस डे। प्यार भरा सारी मैनेजमेंट टीम को, सारे सेवादार को बहुत बहुत प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुड नाइट एवरीबॉडी।